वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11th। सो हम आज भी अपना यही लेसन कंटिन्यू कर रहे हैं एडवेंचर। इसमें हमने पढ़ा कि जो हिस्ट्री है उसमें काफ़ी बदलाव किया गया है, लेकिन गंगाधर पंत को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। उन्हें ये आइडिया जब होता है कि जब वो देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर है वो वहाँ पर मौजूद है, बजाय हिंदू शासन के वहाँ पर अभी भी ब्रिटिशर्स का शासन है। और साथ ही में जब वो देखते हैं कि उन्होंने ये पढ़ा था कि मराठास जो थे उन्होंने पानीपत के युद्ध को जीता था, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि नहीं अभी भी जो वहाँ पर ब्रिटिशर्स है उन्हीं का ही शासन है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इस हिस्ट्री की बुक्स को दोबारा सर्च आउट करेंगे, उनको दोबारा स्टडी करेंगे और पता लगाएंगे कि चेंज कहाँ पर है। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो जो टाउन हॉल में लाइब्रेरी है वहाँ पर जाकर हिस्ट्री की बुक्स को रीड आउट करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं हिस्ट्री के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ उन्होंने चीज़ें पता भी करी कि जो मराठास थे उन्होंने जैसे कि 5 हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी, जिसमें से एक उनकी भी थी क्योंकि वो खुद एक हिस्टोरियन थे। तो जो चेंजेस जिन्हें दिखाई दिए वो 5th वॉल्यूम जो 5th प्रति थी इतिहास की, जो 5वां संस्करण था उसके अंदर दिखाई दिए, जहाँ पर ये मेंशन था कि पानीपत का ये जो युद्ध था वो मराठास ने जीता था और जो उसमें जो था ये अब्दाली वो हार चुका था और वो वापस उसको काबुल भेज दिया था। फिर और क्या क्या चेंजेस उन्होंने आगे पढ़े या क्या क्या इसमें आगे हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 62। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब्ड दैट यहाँ से पढ़ना है हमें। द बुक डिडेंट गो टू ए ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ। जो हिस्ट्री की बुक थी जिसको उन्होंने अभी तक पढ़ा था उसमें ब्लो बाय ब्लो मीन्स एक डिटेल स्टडी किसी भी चीज़ की नहीं दी गई थी, यहाँ तक कि उस युद्ध की भी कोई डिटेल स्टडी, कोई एक एक सिंगल लाइन की स्टडी, मतलब सिंगल टू सिंगल लाइन एक एक लाइन की स्टडी नहीं दी गई थी। रदर इट डिलिबरेटेड इन डिटेल इट्स कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया। बजाय युद्ध के डिटेल्स के उसमें जो डिटेल्स जो बढ़ा चढ़ा कर दी गई थी ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंस, यानी कि जो युद्ध के परिणाम हुए फॉर द पावर स्ट्रगल इंडिया में पावर स्ट्रगल यानी कि उस सत्ता को लेकर जो युद्ध हुआ, जो संघर्ष हुआ, उसके परिणामों की विस्तृत रूप से व्याख्या दे रखी थी। गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट एविडली, बहुत उत्सुकता से, एविडली मीन्स उत्सुकता से उन्होंने उस किताब को पढ़ा। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज। इस पर कोई शक नहीं था कि जो राइटिंग का स्टाइल था, जो लिखने की जो शैली थी वो उन्हीं की थी। येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर भी उनको ऐसा लग रहा था कि वो इस अकाउंट को पहली बार पढ़ रहे हैं। Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. ये जो उनकी युद्ध में जो विजय थी, ये उनके लिए एक उनका कहना चाहिए उनका साहस बढ़ाने वाली के अलावा साथ साथ उनकी नॉर्दर्न इंडिया मतलब उत्तरी भारत में उनकी ताकत, उनके प्रभुत्व को स्थापित करने वाली भी थी। मतलब उनकी वजह से ना उनके उस युद्ध को जीते से, यानी कि जो पानीपत का जो लास्ट बैटल हुआ था, 3rd बैटल 1761 में, उसको जीतने के बाद मराठास का न केवल साहस या उनकी कह सकते हैं कि उनके अंदर जो उनकी आंतरिक शक्ति बढ़ी, उनके अंदर जोश बढ़ा, बल्कि नॉर्दर्न इंडिया में उनकी जो सत्ता थी वो भी कायम हो गई। The East India Company, which had been watching these developments from the sidelines, got the message and temporarily shelved its expansionist program. ईस्ट इंडिया कंपनी जो इन सब डेवलपमेंट्स को एक तरफ होकर देख रही थी, मीन्स जो सामने से इन चीज़ों को नहीं देख रही थी, वो एक तरफ होकर या पीछे से जो इन सब चीज़ों को वॉच कर रही थी, गॉट द मैसेज एंड टेम्पररी शेल्व्ड इट्स एक्सपेंशन प्रोग्राम। उनको इस बात का मैसेज मिला क्या कि जो मराठास है वो काफ़ी पावरफुल हो गए हैं, उन्होंने अपनी सत्ता नॉर्दर्न इंडिया में कायम कर ली है। एंड टेम्परली शेल्व्ड इट्स एक्सपेंशन प्रोग्राम, उन्होंने टेम्पररी अस्थायी तौर पर अपने आप को एक शेल्व के अंदर होता है जैसे कवच के अंदर या एक चीज़ के अंदर बंद कर लिया। इट्स एक्सपेंशन प्रोग्राम मतलब किस चीज़ को, अपने एक्सपेंशनिस्ट यानी कि जो विस्तार जो उनको करना था अपने राज्य का या अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस प्रोग्राम को उन्होंने थोड़े दिनों के लिए बंद कर दिया, उसको सिकोड़ दिया। फॉर द पेशवाज द इमीडिएट रिजल्ट वॉज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ बापू साहेब एंड विश्वास राव वॉज इवेंटफुली सक्सीडेड हिज फादर इन 1780।
अगर हम पेशवास की बात करते हैं तो द इमीडिएट रिजल्ट वॉज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ बाबू साहेब एंड विश्वास राव। तो बहुत ज़बरदस्त प्रभाव मराठास पे जिनका पड़ा वो था बाबू साहेब और विश्वास राव, जो दोनों के पेशवास थे। हु इवेंचुअली सक्सेडेड हिज फादर इन 1780 एडी, जिनको अपने पिता की विरासत उत्तराधिकार में मिली थी 1780 एडी में। द ट्रबल मेकर दादा साहेब वॉज रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड एंड ही इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स। तो जो दादा साहेब थे उनको सीमित कर दिया गया पीछे की तरफ। बैकग्राउंड मीन्स अब उनका पॉलिटिक्स में कोई एक एक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं था। एंड ही इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स, और इस तरह से धीरे धीरे कर वो स्टेट पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए। रेलीगेटेड टू मीन्स ही वॉज नॉट सपोज टू कम इन द फ्रंट साइड, कि उनको मतलब अब सामने से आकर पॉलिटिक्स में सामने से आने की ज़रूरत नहीं थी, या सामने से आकर उनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया गया था, उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। और इस तरीके से समय रहते हुए उन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। टू इट्स जिसमें द ईस्ट इंडिया कंपनी नीड इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर। और दुख की बात ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको अपना एक नया मराठा शासक मिला, विश्वास राव। ही एंड हिज ब्रदर माधव राव कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमेन with valor and systematically expanded their influence all over India. For political reasons, the Peshwas kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से पेशवास ने जो मुगल एम्पायर था दिल्ली में उसको जीवित रखा, मीन्स उसका शासन चलने दिया। In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe. कुछ 19वीं सेंचुरी में ये जो रियल जो वास्तविक जो शासक थे, डी फैक्टो मीन्स जो वाकई में जो असली शासक थे, जो पूना के थे, और एस्ट्यूट इनफ, वो इतने चतुर थे टू रिकोगनाइज द इम्पॉर्टेंस। एस्ट्यूट मीन्स क्लेवर, चतुर होना। टू रिकोगनाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एज डॉनिंग इन यूरोप, कि उनको मतलब ये महसूस होने लगा था कि जो कहना चाहिए जो तकनीक का युग जो यूरोप में उदय हो रहा है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है। दे सेटअप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसलिए उन्होंने खुद के साइंस और मतलब विज्ञान और तकनीकी की खुद के सेंटर्स उन्होंने स्थापित किए। हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सॉ अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका, टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, कि वो अपने प्रभुत्व को अपने कहना चाहिए कि जो उसका दबदबा है उसको और आगे बढ़ा सके। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स, ईस्ट इंडिया इट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी उसने खुद आगे होकर अपनी सहायता और अपने एक्सपर्ट्स ऑफर किए मराठास और पेशवास को। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट, और इनको सिर्फ इतना कहा गया कि जो लोकल सेंटर्स हैं यानी कि जो स्थानीय सेंटर्स हैं उनको आत्मनिर्भर बनाएं। For political reasons, the Peshwas kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से पेशवास ने जो मुगल एम्पायर था दिल्ली में उसको जीवित रखा, मीन्स उसका शासन चलने दिया। In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe. कुछ 19वीं सेंचुरी में ये जो रियल जो वास्तविक जो शासक थे, डी फैक्टो मीन्स जो वाकई में जो असली शासक थे, जो पूना के थे, और एस्ट्यूट इनफ, वो इतने चतुर थे टू रिकोगनाइज द इम्पॉर्टेंस। एस्ट्यूट मीन्स क्लेवर, चतुर होना। टू रिकोगनाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एज डॉनिंग इन यूरोप, कि उनको मतलब ये महसूस होने लगा था कि जो कहना चाहिए जो तकनीक का युग जो यूरोप में उदय हो रहा है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है। दे सेटअप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसलिए उन्होंने खुद के साइंस और मतलब विज्ञान और तकनीकी की खुद के सेंटर्स उन्होंने स्थापित किए। हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सॉ अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका, टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, कि वो अपने प्रभुत्व को अपने कहना चाहिए कि जो उसका दबदबा है उसको और आगे बढ़ा सके। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स, ईस्ट इंडिया इट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी उसने खुद आगे होकर अपनी सहायता और अपने एक्सपर्ट्स ऑफर किए मराठास और पेशवास को। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट, और इनको सिर्फ इतना कहा गया कि जो लोकल सेंटर्स हैं यानी कि जो स्थानीय सेंटर्स हैं उनको आत्मनिर्भर बनाएं। सो क्लास 11th हमने इसमें अभी तक ये पढ़ा कि
किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस को, अपने प्रभाव को किस तरीके से बढ़ाने की कोशिश करी। उन्होंने किस तरीके से, किस चतुराई से उन्होंने अपनी हेल्प जो थी वो मराठा एम्पायर में जो मराठा शासक थे उनको ऑफ़र करी, और साथ ही साथ ये भी एक्सेप्ट किया कि वो केवल लोकल सेंटर्स को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जिस वजह से क्या हुआ कि जो केवल जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वही केवल उनको वही इस चीज़ में आत्मनिर्भर बन पाए, बाकी लोगों को इसका मौका नहीं मिला। कहने का मतलब वो टेक्निकली अपडेट नहीं हो पाए। तो इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी चीज़ तो थोड़े से समय के लिए बंद हो गई थी, या हम कह सकते हैं कि जिसका जो कुछ समय के लिए सीमित हो गई थी 4 स्टेट्स में, वो वापस अपनी हेल्प के थ्रू उससे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करी।